साथियों, जय निषाद राज। मैं सुबह वीडियो लाइव आया था, नेटवर्क बराबर न होने के कारण मैं आप लोगों से अपने दिल की बात, अपना विचार नहीं रख पाया था। आज पुनः एक दोपहर के समय में इस जंगल की में अपने खेत में मेहनत करते हुए इस फावड़ा लेकर के मैं राम बच्चन निषाद आप सभी नौजवान क्रांतिकारी साथियों को कोटि कोटि जय निषाद राज करते हुए एक बार जोर से बोलिए जय निषाद राज। साथियों, मैं एक संदेश एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर न रुकना, ये राही निज पथ पर चलते रहना, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। सम्मानित साथियों, आप लोग हौसला बनाए रखें, वह दिन दूर नहीं है जब इस निषाद वंश का बेटा, एक मछुआ समुदाय का बेटा अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में गए, और उसी तरह से हम लोग भी गठबंधन करके चाहे जो भी रणनीति अपनानी पड़े, चाहे जैसे भी हम लोग जाकर के लखनऊ की गद्दी पर 2022 में बैठेंगे, अपने समाज को बैठाएंगे, तब जाकर के वहाँ से कानून बनता है, कानून लागू होता है पूरे लोगों पे। क्योंकि कानून तो हमारे गांव में नहीं बनता है, हमारे वोट देने से सरकार बनती है। तो हम अपना वोट अपने पार्टी को देंगे, अपने समाज की भलाई के लिए रात दिन संघर्ष करते रहेंगे। हम लोग एक टाइम कम खाएंगे, पर अपना संघर्ष, अपना मिशन को जिंदा रखेंगे, हमेशा काम करते रहेंगे। मेरे साथी कुछ इस समय थोड़ा सा नाराज है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि हौसला रखे। आप लोग कभी भी टूटने का काम न करें, कभी झुकने का काम नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि दूसरों का पैर पकड़ने से अच्छा है कि हम अपने का हाथ पकड़ कर चलते रहे। आज नहीं तो कल मंजिल मिल ही जाएगी। गुमराह तो वो है लोग है, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। आज नहीं तो कल मंजिल मिल ही जाएगी, भटक के ही सही, मगर मंजिल को हम लोग को पाना है, क्योंकि लक्ष्य बना के चलना है। क्योंकि रणनीति और राजनीति, जिसकी रणनीति अच्छी होती है वो राजनीति के शिखर पहुंचता है। मैं विश्वास दिलाता हूं आप सभी नौजवान क्रांतिकारी साथियों को कि महामना जी का रणनीति अच्छी है, राजनीति अच्छी है। कैसे कैसे बड़े सुरमाओं को देख लो, दांव पे लगाए और गोरखपुर में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज किए। फिर जाकर के आपके समाज के, आपके मछुआ समुदाय की, भारत देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुए, क्योंकि ये वोट, आपके वोट की ताकत है। नोट में ताकत नहीं होती है दोस्तों, वोट में ताकत होती है लोकतंत्र के लिए। बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं महामना पे, मैं तो कहता हूँ जिसकी जितनी ही क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से, अनुसार से काम करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। क्योंकि हम लोगों ने जो पौधा लगाया है तो अपने समाज के लिए लगाया है, न कि खुद के लिए लगाया है। आज नहीं तो कल समाज को जब पौधा का फल मिलेगा तो आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। क्योंकि संविधान के ही तहत बंटवारा होता, गांव में गरीब गवार कमजोर लोग रहते हैं, शोषित समाज के लोग रहते हैं, उनकी आवाज़ दबी होती है, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का आपका काम है। आपने जो कसम खाया था, बीड़ा उठाया था, उस बीड़ा को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि गांव में लोग वोट देते हैं मगर कानून और लखनऊ और दिल्ली में बनता है। जो समाज अपना झंडा उठाया, अपने मुखिया के बातों पे विश्वास किया, उस समाज के लोग उस शिखर पे जाकर बैठे। देख लो, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के लोग जो साठा पाठा होते थे, लोग कहावत करते थे कि एक मूर्ख था तो यादव था, आज कहाँ खोजने पे मिलते हैं। सारे संवैधानिक पदों में बढ़िया डीएम, डीआईजी, आईजी, दरोगा, डॉक्टर, इंजीनियर, चेयरमैन, एमएलसी, जिला पंचायत प्रधान, मुख्यमंत्री तक बने कि नहीं बने। उनका समाज उनके अपने झंडे पे विश्वास किया, अपने मुखिया पे विश्वास किया। देख लो, दलित समाज के लोग जिनका छुआ कोई पानी नहीं पीता था, वो लोग अपने मुखिया पे विश्वास किए, अपने झंडे पे विश्वास किए, अपना बैनर पे विश्वास किए, अपना बटन दबाए, अपने चिन्ह पे दबाए, अपने पार्टी के लिए काम किए, रात दिन लगे रहे। और समाज के लोग सतुआ लेकर निकल जाते थे, जाकर रैलियों में काम करके आते थे अपना, फिर उसके बाद बच्चों का पेट पालने का काम करते थे। मैं कहता हूँ पेट पालते रहिए। जो आदमी सोना 50 किलो लेकर छाती पर ढोएगा, क्या वो मर जाएगा तो लेके जाएगा क्या इस धरती से? बताओ साथियों, क्या इस धरती से लेके जाएगा? मरने के बाद तो कफन ही नसीब होता है। मैं कहता हूँ कि हम लोग काम कर रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अगर जिस दिन हम लोग की लाश निकली, मैं कहता हूँ मैं मरूँ
तो मुझे कफन के बदले निषाद पार्टी का झंडा मिलना चाहिए। हमें हमारे खून में महाराजा गोहरा निषाद जी का हम लोग वंशज है, उनका खून हमारे अंदर है। हम लोग के अंदर में कभी दोगलपन नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग राजवंशज के लोग हैं, राजशाही विचारधारा के लोग हैं। हम लोग राजा के वंशज हुआ करते थे, आज गरीब हो गए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते। तो आप तो अभी लड़ रहे इस सिस्टम से, बहुत चंद दिनों के बाद देख लीजिएगा, अभी कुछ ही महीने के लगभग 5-6 महीने के बाद आपके पास जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, बीडीसी का चुनाव आने वाला है। मैं कहता हूं उसमें दल बल के साथ मिल करके इस पहले के इस छोटे से जो मिशन होता है उस कारवा को बढ़ाओ, इस छोटे छोटे संवैधानिक पदों पर कब्जा करो, उसके बाद आपको न्याय मिलेगा। उसके बाद उसी की बहाने 2022 की लक्ष्य की तैयारी रखो, तब आपका जिला पंचायत रहेगा, आपका ब्लॉक प्रमुख चेयरमैन बनेगा, आपका ग्राम प्रधान रहेगा, आपके समाज का भला होगा, आपका बीडीसी रहेगा, तब आपके समाज के लोगों की बात उठेगी। क्योंकि सारे लोग ताकतवर हो गए हैं, सबसे कमजोर कोई हो गया था लड़ते लड़ते तो मछुआ संविधान निषाद बिन मल्ला केवट कश्यप खलवट रैकवार बादम तुरैया थे। इन लोगों की आवाज़ को बुलंद करना हमारा काम है। हम कहते हैं जितना जिसकी हिम्मत है, जितनी जिसकी क्षमता है, उसके हिसाब से काम करते रहिए। कोई जरूरी नहीं है कि पूरे हम प्रदेश में ही भ्रमण करें, हम जिले में भ्रमण करें, मंडल में भ्रमण करें, विधानसभा में भ्रमण करें, ग्राम सभा में भ्रमण करें। 15 दिन, महीने पे 1 दिन मीटिंग कर ले, 2 महीने पे मीटिंग कर ले, 21 दिन पे मीटिंग कर लो, जैसा समय मिलता है अपने बच्चों को भी पालते रहो, पार्टी को भी चलाते रहो, अपना काम करते रहो, मगर मिशन को जिंदा रखो। ये मिशन जिंदा है तो इतिहास आपका जिंदा हो गया है। क्योंकि लगभग 2013 में महामना जी ने गोरखपुर की धरती से निकल करके पूरे दुनिया में निषादों का डंका बजवाया, निषादों का झंडा वो बुलंद किए। हम लोगों ने मध्य प्रदेश में जबलपुर, शहडोल से लेके बिहारी, टीकमगढ़ जा करके उतना काम करके आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप सभी लोग नहीं किए हैं, आप सभी लोग ने किया है, पर उस पर निरंतर चलते रहिए। क्योंकि ट्रेनें एक दिन दिल्ली चली जाती है, फिर क्या दोबारा नहीं जाती है? दोबारा भी जाती है, हमेशा चलने का काम रहते है उस रूट पे। चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए निरंतर। जो अच्छा काम करता है गलती उसी से होती है, सुधार भी होता है। ऐसा नहीं है जो लोग घर बनाते हैं कहीं करेगा तो सीमेंट भी लाद दिया जाता है। अरे सारे साथी हो, एक दूसरे से वार्तालाप कर लीजिए। हम भी कभी कभी मानसिक तनाव में पहुंच जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी परेशानियों का मुकाबला हम लोग कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे जो नौजवान साथी जो संघर्ष कर रहे हैं, अपने आने वाले समाज के सुनहरे पल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे इस देश के क्रांतिकारियों ने अपने देश की आज़ादी के लिए सूखी घास की रोटियां खाई हैं। घास की रोटियां खाकर के इस देश को आज़ाद दिलाया है, तो क्या हम लोग नमक रोटी खाकर इस देश की आज़ादी नहीं देख सकते अपने समाज के लिए? क्या हम लोग एक बेला उपवास नहीं रख सकते? रह सकते हैं, मगर ये जान लो, यही आपकी जो परिश्रम है, त्याग है, समर्पण है, यही त्याग और समर्पण उस मंजिल तक पहुंचाएगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, मैं जानता हूं और मैं सभी लोग से कहता हूं। क्योंकि दुनिया में वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आपके वोटों को लोग दारू पौए से खरीद लेते थे, क्या आज खरीद पा रहे हैं? इसके पहले निषाद पियाऊं और बिकाऊं होता था, आज टिकाऊं हो गया है, ये जान लीजिए। क्योंकि जितना वोट की कीमत एक गरीब का होता है, एक मजदूर को होता है, एक कचरा बुनने वाले का होता है, एक गाय भैंस बकरी चराने वाला, मछली मारने वाले का होता है, उतना वोट इस देश के अंबानी, अडानी, टाटा और प्रधानमंत्री मोदी, योगी, सारे जितने बड़े बड़े लोग उनका होता है। वो एक लाइन में खड़े होकर के लोग वोट देते हैं, अलग अलग लाइन नहीं बनती है। ये जान लो, अपनी वोट की ताकत को पहचानो। किन बेईमानों को अगर हमारे लोगों ने उनको सर पे बैठाया हो तो वही तांडव कर रहे हैं, तो उनको वोट से ही हटाना है। हम लोग को पता है, बैलेट की तैयारी करो और संगठन की मजबूती के लिए लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो। कभी भी रुकने का काम नहीं करना है, रात दिन चलते रहना है। इन बेईमानों को हम लोग सबक सिखाएंगे, कैसे हमारे बच्चों का, हमारे समाज का हक हिस्सा खाते हैं। क्योंकि बंटवारा जब होता है तो वो विधानसभा, लोकसभा में होता है, नियम कानून वहीं पे बनता है। तब अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं, अभी देखो आगे के आगे होता है क्या।
देख लो, झारखंड में हेमंत सोरेन मछुआ समुदाय का बेटा मुख्यमंत्री बना है मात्र 17 सीट लेकर के। तो आपका बेटा भी उत्तर प्रदेश में 2022 में मुख्यमंत्री बनेगा। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। पार्टी पे विश्वास करना चाहिए, नेता पे नहीं करते कोई बात नहीं है, मगर पार्टी क्या माननीय कांशी राम साहब इस दुनिया में नहीं है? क्या उनकी पार्टी नहीं है? उन्होंने एक बहुत बड़ा बेहतरीन चीज लगाया है, अपने समाज के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। उसी तरह से मुलायम सिंह यादव जी ने लगाया, देखो उनके समाज के लोग ताकतवर हो गए। उसी तरह से हमारे मसीहा महामना मानवा डॉक्टर साहब ने लगा दिया वो पौधा, वो चल रहा है, अब स्टार्ट हो गया है, फल देना शुरू हो गया है। जो लोग आपको पास में नहीं बैठाते थे, जो साथ में नहीं बैठाते थे, आज सर आंखों पे बैठाने का काम कर रहे हैं दोस्तों। देख लो, इससे पहले हम लोग 2018 में 2017 में बहुत बड़ी क्रांति किए थे हम लोगों ने। 6 लाख 6.5 लाख वोट पाई थी हमारी पार्टी, और एक विधायक हम लोग विधानसभा में भेजने का काम किया था अपने दम पे। उस समय मोदी लहर पड़ा चरम सीमा पे थी, फिर भी हमारा 6.5 लाख वोट आया। ईमानदारी से मछुआ समुदाय केवल अपनी पार्टी को वोट डाल दे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। देख लो 2018 में क्या हुआ, देख लो 2019 में क्या होगा। हमारे ही लोग कहते थे, अरे भाई तुम लोग तो नेता बन रहे हो, तुम्हारा कहीं पेपर में नहीं आता है, तो कहीं टीवी पे नहीं आता है, मीडिया पे नहीं आता है। तो मैं उन लोग से कहता था, मेरा न तो रिश्तेदार है, मेरा न तो रिश्तेदार है, न कोई नातेदार है टीवी मीडिया वाला कि मेरी आवाज को उठाएगा। क्योंकि गरीबों की आवाज को लोग दबाते रहे हैं। गरीबों की आवाज को बुलंद करने के लिए गरीब को ही आगे आना पड़ता है। हम लोग लड़ते रहे हैं इनके लिए, इनके खिलाफ, इनके षड्यंत्र को हम लोग जान चुके हैं। अब इनको सत्ता में आने नहीं दिया जाएगा, तब जाकर के आपकी बात के मानेंगे ये। क्योंकि सत्ता में जाने के लिए वोट जरूरत होती है। वोट और निषाद मछुआ महिला केवट कश्यप कुलवट चाहे रखवार बाथन तुरैया तेली तबेली 578 जातियाँ जो निषाद समाज की है, मछुआ समुदाय की है, उनके पास है, हमारे पास है। हम लोग देखते हैं कैसे वो लोग जाते हैं विधानसभा में, लोकसभा जाते हैं। ये आने वाला टाइम बताएगा। आप लोग हिम्मत रखो, हिम्मत से काम करो, अपनी पहचान बनाओ, अपनी पार्टी का नाम घर घर जा घर अपना झंडा लगाओ। जबकि इस जमाना था कि इस देश में 585 राजा हुआ करते थे, हर राजा के झंडे का कलर अलग अलग होता था, सबकी अलग अलग पहचान होती थी। देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होने के बाद जो जो समाज झंडा लेके आया, अपनी लड़ाई लड़ा, अपना हक हिस्सा ले लिया। आज तक ले हमारा समाज दूसरे के झंडे के नीचे भागता रहा। कभी सपा कभी बसपा, हम लोग फुटबॉल हो गए थे। कभी सपा मारती थी तो बसपा भागते थे, कभी बसपा मारती तो सपा भागते, और सपा बसपा से जी उबिया जाता था तो भाजपा में भागते थे। केंद्र में भाजपा कांग्रेस लूटती रही। 30 साल से बुआ भतीजा भाई बहन उत्तर प्रदेश में लूटते रहे। क्या हम लोगों को अपना हिस्सा मिला? तो हम कहते हैं, जब 70 साल से हम लोग दूसरों के झंडे उठाए तो नौकरी, मान सम्मान, रुपया पैसा कौड़ी सब कुछ उसके घर चला गया। आज हमारे समाज में खोजने से एक दरोगा नहीं मिलता है। जाओ यही दलित भाई लोगों को देख लो, घर पे कितने सारे दरोगा आईएसपी से डीएम एसडीएम एमएलसी चेयरमैन विधायक सांसद मंत्री हुए हैं। जब झंडे से पहचान मिलती है तो अपना झंडा लगाने मेरा समाज क्यों शर्माता? अपने तान कर सीना लगाओ, क्योंकि झंडे से पहचान होती है। तो आज हम लोग ये अपना झंडा घर घर लगा करके अपने पैसा से दिल कर लगा लो, लगा लगा करके अपने लिखो। इन बेईमानों को हिटने मत दो। आए तो चाय पिला के भिजा दो, वापस बोल दो कि आप भी हम लोग 70 साल से वोट देते आए हैं भाजपा कांग्रेस को। उत्तर प्रदेश में 30 सालों से हम लोग सपा बसपा को वोट देते आए हैं। इस बार 2022 में एक अवसर है, हमें वोट दो। क्या आप लोग को वोट देंगे? आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आपको वोट 70 साल से दिए हो, 30 साल से दिए हो, अगर वापस फिर वोट देते हैं तो आप जाकर वोट दे सकते हो, मैं नहीं मना कर सकता हूं। मगर जान लीजिए, एक उसूल होता है, एक नियम होता है कि शादी विवाह पड़ता है तो एक रिश्तेदार दूसरे यहाँ जाता है तो निमंत्रण करता है, न्योता लिखवाता है, तो उसमें जो भी 500, 1, 51, 200 कपड़ा लगता, जो भी सहयोग होता देता है। बसपा बसपा का निमंत्रण किया, न्योता किए, क्या हमारा वो किए क्या? मगर अब करने का अवसर आ गया है। अब देखो, आप मांगो वोट, देते हैं क्या? तो आप लोग भी सीख लो, आप अपने वोट की लूट बचा लो। आप अपने बच्चों का अधिकार दे रहे हो बेईमानों के हाथों में। बेईमान लोग जा करके विधानसभा लोकसभा में बैठ करके कलम चलाते हैं, आपके बच्चों का हक हिस्सा खाते हैं। अब हक हिस्सा नहीं खाएंगे। मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बातों के विराम करूंगा। एक बार बोलिए जय निषाद राज।
मैं फिर कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों के बीच में आऊँगा, क्योंकि इस समय हम इस जंगल में हैं। इस देखो एक बिरान इसमें है, फावड़ा अपना लेकर के काम करने के लिए आए हैं खेत पे, थोड़ा कुछ काम कर लें। और जय निषाद राज महामना मानव डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद।